कि यहां खड़े रह करके जुब्बा मांगता हूं तो वहां से हाथ आता है। जिसकी बीवी की रूहानियत इतनी हो उसके शौहर की कितनी होगी, और जब बीवी और शौहर की ऐसी हो तो फिर उसके पीर की कितनी होगी। लोग कहते हैं मैं मुबालगा कर दिया। मैंने कहा खुदा की कसम जितना हम जानते हैं बहुत कम बयान करते हैं। जिस दिन तुझे पता चलेगा तू भी या गौस न कहने पे मजबूर हो जाए तो फिर कहना। कहने वालों ने कहा है या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस, खाजगी मिल जाती है खाजा का दम भर के तुझे। इस जिक्र को तूने समझा क्या है, बच्चों का खेल है। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि भाई ये गुदड़ी पहन ले तू, कहा जो उस वक्त तक नहीं पहनूंगा। आपने ये कैसे कह दिया कि तेरे पीर कौन है? कहा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बहुत बड़ी हस्ती। वल्लाही लजीम जिन्होंने जाना उन्होंने जाना, पब्लिक क्या पता बेचारे क्या जाने। लेकिन अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तुम्हें बताए गौस पाक क्या है। जिस दिन गौस पाक, लोग मेरे बारे में कहते हैं ये कादरी है तो इसलिए गौस पाक के बारे में कुछ बड़ी बड़ी बातें कर जाए। वल्लाह हम जितना जानते हैं उससे बहुत कम बयान करते हैं। गौस पाक अल्लाह के राजों में से एक राज है। आप मेरा राज नहीं जानते, मैं आपका राज नहीं जानता, अल्लाह का राज क्या जानूं। महबूब सुबहानी है, महबूब सुबहानी। हाँ एक दिन उनके होके तो देखो, पता चलेगा गौस पाक क्या है। आला हज़रत फरमाते मुझे जो मिला गौस पाक की चौखट से मिला। 1200 से जायद किताब लिख दी, जिसको चौखट से मिला उसने। रसूलुल्लाह का दीदार आलम बेदारी में कर लिया, जिसको चौखट से मिला उसने। जिसकी गर्दन में दूर का डोरा था, जब वो ऐसा था तो फिर डोरा कैसा होगा, और डोरा ऐसा है तो चौखट कैसी होगी, और चौखट ऐसी है तो चौखट वाला कैसा होगा। डायरेक्ट नहीं कह रहे कि मैं गुलाम हूं, क्या कहते तुझसे डर, तुझसे डर। या गौसे आजम पहले तो आपका डर, फिर कहते डर से सग, फिर उस दरवाजे पे बैठने वाला कुत्ता डर से, और फिर कहते सग से है मुझको निस्बत। कुछ बिदअतियों ने हंगामा कर दिया। क्या हंगामा किया पता है? एक को देखो कुत्ते से अपने आप को निस्बत दे दी, कुत्ते से निस्बत दे दी। मैंने कहा तुम्हें पता ही नहीं है। कहा ये कुत्ते से निस्बत, कित्ते से निस्बत, जिसकी दाल भी नापाक हो, जिसका ये भी हो, जो नहीं जो रहे तो फरिश्ते नहीं है। मैंने कहा पागलों ये बात करने का तुक होता है। कुत्ते का मतलब क्या? वो कहा देखो इंसान को जानवर बना दिया। मैंने कहा जानवर तुझे पता नहीं है कि फिर तुम ये कहते हो ना मेरा आलिम तो शेर है, शेर तो क्या शेर जानवर नहीं होता? मेरा बेटा तो चांद जैसा है, तो चांद अशरफुल मखलूकात है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है? मेरी बीवी तो फूल जैसी है, तो फिर बीवी की तौहीन नहीं कि वो फूल अशरफुल मखलूकात है कि बीवी अशरफुल मखलूकात है। अल्लाह के बंदो ऐसी बात नहीं है। दरअसल जब कहते हैं ना कि मेरा आलिम शेर है, शेर, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीर फाड़ करके खा जाता है, दरिंदा है, नहीं, ऐसा नहीं है। यानी शेर बहादुर होता है, तो शेर की उस सिफत की तरफ इशारा है कि जैसे शेर बहादुर है मेरा आलिम भी बहादुर है, ये उस तरह। इसी तरह चांद का ना बेटे को, जैसे चांद खूबसूरत है मेरा बेटा खूबसूरत है, यानी उस सिफत की तरफ। तो अब कुत्ते से जब मिसाल दी जाती है तो मतलब क्या होता है? तवज्जो, कुत्ते से जब मिसाल दी जाती है तो क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कुत्ते की एक सिफत है कि कुत्ता वफादार होता है, वफादार। तो अब जब कहा जाता है ना कि मैं फुला का कुत्ता हूं, तो उससे क्या मुराद ली जाती है? जैसे कुत्ता अपने मालिक का वफादार होता है, वैसे मैं भी अपने सरकारों का वफादार हूं। अब इमाम अहमद रज़ा क्या कह रहे? तुझसे डर, डर से सग, और सग से मुझको निस्बत। यानी या गौसे आजम मैं किसी बेवफा के जरिए से आपके पास नहीं आया हूं, मैं बावफा के जरिए से आपसे मैंने अपनी निस्बत जोड़ी है। और फिर कहते तुझसे डर, आप आ गए, तुझसे डर। गौस पाक का जिक्र है, गौस पाक का। देखिए क्या हमारी महफिल, आला हज़रत का जिक्र हुआ उनका बेटा आया, गौस पाक का जिक्र हुआ उनका बेटा आया। तुझसे डर,
से सग, और सग से है। अब इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि जो कुत्ता वो तो तशरीह अपनी जगह है, लेकिन एक तशरीह उसकी ये भी है कि तुझसे दर, और दर पे जो तेरे वफादार बैठता है ना, उससे मुझे निस्बत है। अब वो कौन वफादार है, अब उसका जिक्र फिर कभी होगा। लेकिन मैं बात शख्स है मुझको, फिर कहते मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। कहते वो दूर का डोरा मेरी गर्दन में कादरियत का आ गया। अब यह कादरियत का डोरा आ गया तो फिर क्या हुआ? कहते इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। कुछ समझे भैयल वालों, आसपास से आने वाले कुछ समझे? बताऊं क्या मतलब हुआ इसका? बताऊं? बहुत मजा आएगा अगर समझ जाओगे तो। कुत्ते दो तरह के होते हैं। एक आवारा कुत्ते, जिसको म्युनिसिपैलिटी वाले, कारपोरेशन वाले उठा उठा कर पिंजरे में भर भर के लेके जाते हैं। लेकिन एक दूसरा कुत्ता होता है, वो आवारा नहीं बल्कि पालतू होता है। उसको पेशाब कराने के लिए भी करोड़पति सुबह को झूठे मुंह लेकर के निकलता है। जो बच्चे को भी स्कूल पहुंचाने ना जाए उससे पहले कुत्ते को लेके निकलता है चराने पेशाब। वो कुत्ता साहब इतना कीमती हो गया कि करोड़पति साहब उसको कभी कार में लेके घूम रहे, कभी पेशाब। सोचो जो अपने बाप को पेशाब कराने नहीं ले जाता, करोड़पति होके कुत्ते को ले जाता है चलाने फिराने खिलाने। आजकल तो बड़ी इश्तिहारात और एडवर्टाइजमेंट चल रही है, उनकी ग़िज़ा ये, उनको ऐसा खिलाओ तो ऐसा। में बोला लोग बच्चे से ज़्यादा लोग कुत्ते से प्यार कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल चले, अभी वो हुक्म मुफ्तियान किराम बयान करेंगे कुत्ता पालना क्या है, लेकिन मैं शेर की तशरीह कर दूं क्या। तो कुत्ते दो किस्म के, एक आवारा, इधर मार खाए, उधर भटके, उधर पिटाई हुई, उधर हकाल दिया ये हुआ। लेकिन एक दूसरा कुत्ता होता है पालतू। लेकिन पालतू कुत्ते में और आवारा कुत्ते में फ़र्क रहता है। आवारा कुत्ते के गले में कोई पट्टा नहीं होता, और पालतू जो कुत्ता होता है उसके गले में पट्टा होता है, जंजीर होती है। तो लोग आवारा कुत्ते को तो मारते हैं, लेकिन पट्टे वाले कुत्ते को इसलिए नहीं मारते क्योंकि समझते हैं कि पालतू है। अगर मारा तो यासीन बापू का हुआ तो लड़ने आएंगे, जीशान बरकाती का हुआ तो लड़ने आएंगे, मन्नानी मियाँ का हुआ तो लड़ने। मारूंगा कुत्ते को, लड़ने के लिए मालिक आएगा। और उससे वो कैसे पहचानता है? पट्टे से पहचानता है, इसलिए मारा नहीं जाता। अब मेरे इमाम कहते हैं, कहते ये जो दूर का गुलामी का पट्टा आ गया ना, तो इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। तो क्या होगा? हश्र तक मेरे गले मेरे पट्टा तेरा। मैदान महशर में भी दो किस्म के लोग होंगे, एक आवारा होंगे, किसी की गुलामी का पट्टा नहीं होगा। कहेंगे अल्लाह 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 अल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी को मत मानो, डायरेक्ट पहुंचो। और एक आयत पे अमल करेंगे, वबतगू इलैहिल वसीला। तो कोई गौसे पाक, कोई गरीब नवाज, कोई साबिर पाक, कोई मखदूम कलियार, कोई जिंदा शामदार, कोई वारिस पाक, कोई महबूब इलाही, कोई मखदूम अशरफ, ये गुलामी का पट्टा लेकर आएगा। तो फरिश्ते आवाराओं को पीटते होंगे और निस्बतों का पट्टा देख के कहेंगे ढूंढाई करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। तो बात क्या चल रही थी? अब्दुल रहमान तफसुनजी के महफिल में उस कादरी ने कहा आओ मुझसे मुकाबला करो। मुरीद जब भड़के तो कहा चुप रहो, इसके बाल बाल में नूर है। मन मोहन बाका तेरा जमाल रे मोरे बगदादी सैया है। और हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम हैं, सूरह यासीन की तफसीर या सूरह यासीन की तिलावत करते करते दुनिया से गए। हज़रत अल्लामा सईद एजाज कामतवी रहमतुल्लाह, उनको ख्वाब में गौस पाक का दीदार हुआ था, तो उन्होंने एक मनक़बत लिखी थी पूर्वी ज़बान में। उसमें उन्होंने गौस पाक की खूबसूरती बयान की थी। कितने खूबसूरत है गौस पाक। कहते हैं, वो कहते हैं चांदनी मुझको एजाज फीकी लगे, चांदनी मुझको एजाज फीकी लगे, ऐसे अच्छे हैं वो। और किरण मुझको सूरज की धुंधली लगे, ऐसे अच्छे हैं वो। कैसा नूरी मुखड़वा दिखाए गए रे मोरे गौसुल वरा।
जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो अपने लहजे में पढ़ता हूँ कभी कभी, और महफिल आपने बहुत अच्छी रंग जमा दी है, तो मैं भी गौस पाक की तवज्जो के लिए पढ़ूँ, आप भी पढ़ें। चांदनी मुझको एजाज फीकी लगे, ऐसे अच्छे हैं वो, ऐसे अच्छे हैं वो। चांदनी मुझको एजाज फीकी लगे, ऐसे अच्छे हैं वो, ऐसे अच्छे हैं वो। और किरण मुझको सूरज की धुंधली लगे, ऐसे अच्छे हैं वो, ऐसे अच्छे है वो। कैसा नूरी मुखड़िवा दिखाए गयो रे, दिखाए गयो रे मोरे गौसुलवारा। मोरे सपना माँ दर्शन दिखाए गयो रे, दिखाए गयो रे मोरे गौसुलवारा। मोरा सोते में भाग जगाए गयो रे, जगाए गयो रे मोरे गौसुलवारा। चश्मा बगदाद का जब लगा आँख पर, देखा तैबा नगर, देखा तैबा नगर। जानी बेमा का जब भी उठी है नजर, देखा तैबा नगर, देखा तैबा नगर। मोरे मन मा मदीना बसाए गयो रे, बसाए गयो रे मोरे गौसुलवारा। रात काली काटी गम की जुल्मत छटी, और उजाला हुआ, और उजाला हुआ। रास्ते से मुसीबत की जुल्मत हटी, और उजाला हुआ, और उजाला हुआ। मोरे आशा का दीप जलाए गयो रे, जलाए गयो रे मोरे गौसुलवारा। मोरे सपना माँ दर्शन दिखाए गयो रे, दिखाए गयो रे मोरे गौसुलवारा। कहते गम का तूफान था, मैं परेशान था, मुझको बख्शा सुकून, मुझको बख्शा सुकून। टूटी पतवार थी और मैं हैरान था, मुझको बख्शा सुकून, मुझको बख्शा सुकून। मोरी डूबती नैया तीराए गयो रे, तीराए गयो रे मोरी डूबती नैया तीराए गयो रे, तीराए गयो रे मोरे। लब पे या गास, या गास, या गास है हर नफस हर कदम। बोलो या गौस। लब पे या गौस, या गौस। पूरा मजमा बगदाद की तरफ मुतवज्जो के बोले या गौस। लब पे या गौस, या गौस, या गौस है हर नफस हर कदम, हर नफस हर कदम। ये अकीदत की आवाज बेलोस है हर नफस हर कदम, हर नफस हर कदम। अहले सुन्नत का नारा सिखाए गयो रे, सिखाए गयो रे अहले सुन्नत का, अहले सुन्नत का नारा, अहले सुन्नत का नारा सिखाए गयो रे, सिखाए गयो रे मोरे। चांदनी मुझको एजाज फीकी लगे। अल्लाह की कसम उन्होंने सही कहा था। चांदनी मुझको एजाज
फीकी लगे ऐसे अच्छे वो, ऐसे प्यारे हैं वो, और किरण मुझको सूरज की धुंधली लगे ऐसे अच्छे हैं वो, ऐसे प्यारे हैं वो। कैसा नूरी मुखड़वा, कैसा नूरी मुखड़वा, कैसा नूरी मुखड़वा दिखाए गयो रे, दिखा। ऐसे है गौसे आजम के मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए ज़ेबा तेरा। अब्दुल रहमान तफसुंजी ने कहा, ओ कादरी, तू गौस पाक का मुरीद है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तू तेरे बाल बाल से नूर देख रहा हूं तो पता चलता है तेरा पीर कितना अच्छा होगा, लेकिन तेरे पीर को मैंने कभी दरबार रिसालत में देखा ही नहीं, क्योंकि रोजाना मेरा आना जाना है बेटा। ओ कादरी, रोज आता जाता हूं, यानी रसूलुल्लाह का दरबार लगता है और औलिया आते जाते हैं, और कभी कभी हुजूर आते हैं उनके यहाँ, कभी वो जाते हैं। एक मरतबा इमाम अब्दुल वहाब शारानी इमाम हुसैन के मज़ार पे गए, सलाम करते थे तो जवाब आता था। एक दिन जवाब नहीं आया, या अल्लाह कोई जवाब नहीं आया, तो उनके ख्वाब में इमाम हुसैन ने आके कहा, ओ अब्दुल वहाब, आज हुजूर आए थे ना, बातों में इतना मसरूफ था कि तेरा जवाब नहीं दिया। हाय हाय, ये वो लोग हैं। तो वहाँ मैं रोज आता जाता हूँ, तेरा पीर अब्दुल, तू इतना बड़ा है, इतना अच्छा है कि मैं तुझसे मुकाबला नहीं कर रहा हूँ, तेरे बाल बाल में नूर है, लेकिन तेरा पीर मुझे कभी दिखा क्यों नहीं? क्योंकि भाई जो दरबार रिसालत में आएगा वो तो दिखेगा ना, मैं तो बैठता हूँ ना वहाँ जा करके। इसका मतलब ये छोटे मोटे लोग नहीं है, लोग इनको समझ ही नहीं सकते। इधर ये बातें हो रही थी कि भाई अगर वो होते अल्लाह वाले तो आते मिलते। भाई जो नमाज पढ़ेगा कभी आते तो दिखेगा, कभी जाते तो दिखेगा मस्जिद के रास्ते में, नहीं आते जाते तो मस्जिद के अंदर दिखेगा ना। कभी तेरा पीर आते दिखता ना, जाते दिखता ना, महफिल में दिखता। इधर ये बातें हो रही थी, गौस पाक ने अपने दो मुरीदों से कहा, जाओ, मफहूम बयान कर रहा हूँ, वाकई तुम्हारा पीर भाई अब्दुल रहमान तफसुंजी से बातें कर रहा है, मुबाहिसा कर रहा है, और अब्दुल रहमान कह रहा है ना पीर आते दिखता है ना जाते दिखता है, जाओ बताओ उसको क्या मामला है। दो मुरीद आए और आने के बाद कहते हैं, हज़रत अब्दुल रहमान, आप कहते हैं ना पीर आते दिखता ना जाते दिखता, अब हमारे पीर ने आपको सलाम कहा और कहा वो फला दिन हरे रंग की तुमको खिलात मिली थी, उस पर कुल अल्लाह लिखा हुआ था। हाँ मिली थी, लेकिन वो तो सिर्फ मैं जानता हूँ, कोई और नहीं जानता। कहा वो देने वाला हाथ किसका था पता है? नहीं कहा वो पर्दे में था, तो कहा वो हाथ हमारे पीर का था। है? और आप कहते हैं अब्दुल रहमान, सुन लो कादरियो, अपने मुकद्दर पे नाश करो कि कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का, हाथ तो दामन में मेरे, हाथों में दामन पीराने पीर का, अल्लाह अकबर। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला के मुरीद कहते हैं वो मेरे पीर का हाथ था, पीर का पर्दे में से। और आप कहते हैं ना आते दिखता है ना जाते दिखता है ना महफिल में दिखता है, आया जाया वो करे